हेलो गाइस। तो अपन नेक्स्ट आज बात करते हैं मीडिया स्टेनम के बारे में। ट्रेकिया अपन डिस्कस किया था। ट्रेकिया ट्रेकिया के नीचे जस्ट नीचे आएगा मीडिया स्टेनम। तो मीडिया स्टेनम की थोड़ी एनाटॉमी की मैं बात करूं तो मीडिया स्टेनम सुपीरियर या अपर मीडिया स्टेनम और इंफीरियर लोअर मीडिया स्टेनम में डिवाइड होता है। किससे? अगेन वही जो कैरेना का डिवीजन होता है, टी फॉर वर्टिब्रा पे इमेजिनरी प्लेन होता है। ठीक है, तो स्टर्नल एंगल एंटीरियरली और पीछे की तरफ टी फॉर वर्टिब्रा एक इमेजिनरी प्लेन अपन मानेंगे। उसके ऊपर जो पार्ट है वो दैट इज सुपीरियर और अपर मीडिया स्टेनम। ठीक है, उसके नीचे इंफीरियर मीडिया स्टेनम। ठीक है, लेकिन इंफीरियर के 3 पार्ट होते हैं फिर, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। मिडिल को कैसे मानेंगे अपन? मिडिल जहाँ पे हार्ट होता है और उसके चारों ओर पेरिकार्डियम होती है, उसको अपन मिडिल मीडिया स्टेनम बोल देते हैं। तो एंटीरियर टू पेरिकार्डियम हो गया एंटीरियर मीडिया स्टेनम और पोस्टीरियर टू पेरिकार्डियम हो गया पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम। ठीक है, जो लंग आपके होते हैं वो मीडिया स्टेनम के दोनों साइडों में होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड। तो अपर हो चाहे लोअर हो, जो मीडिया स्टेनम की जो आउटर बाउंड्री है वो प्लूरा से बनती है, जो लंग्स के प्लूरा होते हैं उससे बनती है। तो मीडिया स्टेनम में अपन और क्या देखेंगे? यूजुअली जो पीए व्यू होता है वो मीडिया स्टेनम आपको दिखता है। आपसे बोल सकते हो कि दोनों लंग और दोनों जो मीडियल साइड ऑफ प्लूरा है उसके बीच का जो स्पेस है वो मीडिया स्टेनम होता है, अपर और लोअर। लोअर का मतलब जहाँ पे हार्ट आपको दिख रहा है वो लोअर मीडिया स्टेनम के में भी मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर पार्ट होता है। ठीक है, तो एंट्री मीडिया स्टेनम के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर्स होती है, कॉमन जो पैथोलॉजी होती है वो होती है जैसे सुप्रास्टर्नल गोइटर, मतलब स्टर्नम के जस्ट आसपास में, या इसे बोल सकते हैं कि सब स्टर्नल गोइटर, सब स्टर्नल गोइटर है ना। स्टर्नम के जस्ट पीछे जो गोइटर हो गया वो नीचे की तरफ आ जाता है, या थाइमस इनलार्ज हो गया, थाइमोमा हो गया किसी को, वो भी आपका सुपीरियर मीडिया स्टेनम में ही मिलता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हो गए, लिम्फोडेनोपैथी। तो लिम्फोडेनोपैथी आप सब बोल सकते हो एंटीरियर में भी, मिडिल में भी और पोस्टीरियर में भी, लेकिन थायराइड और थाइमस ये एंटीरियर में होता है। मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर मेनली लंग्स आएगा। तो लंग्स का जो पार्ट है, लंग का कैंसर है, मेट्स है, लिम्फ नोड्स है, मिडिल मीडिया स्टेनम में होता है। और जो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में होता है वो मेनली टी फॉर ट्यूमर्स। पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम ट्यूमर्स मेनली होती है, तो न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स मेनली रहती है क्योंकि वहाँ पे नर्व्स वगैरह रहती है, जैसे सिंपैथेटिक चेन वगैरह और है वो सब होती है। तो वो न्यूरोजेनिक ट्यूमर मेनली पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में आती है। मीडिया स्टेनम में और क्या देखते हैं? एक्सरे में और क्या देखते हैं? वाइडनिंग ऑफ मीडिया स्टेनम। तो वाइडनिंग कब बोलते हैं? यूजुअली मोर देन 6 to 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। जैसे पीए व्यू में आप बोल दो कि लगभग 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो और सुपाइन व्यू है या एपी व्यू उसमें 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी डायमीटर आ रहा है मीडिया स्टेनम का। ठीक है, तो सबक्लेवियन है उस लेवल पे यूजुअली होता है, जो सबक्लेवियन वेसल्स आपकी निकलती है उस लेवल पे अपन मेजर करते हैं। तो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा यदि हो रहा है, यूजुअली अपन बोलते हैं कि लाइक मोर देन 11 सेंटीमीटर, तो फिक्स है कि हाँ मीडिया स्टेनम वाइडनिंग है। एक आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार रोटेशन के कारण भी मीडिया स्टेनम वाइडनिंग दिखती है। तो पहले रोटेशन आपको रूल आउट करना होता है। जो स्पाइन है, स्पाइन से जो क्लेविकुल का जो मीडियल एंड है उसका जो इक्वी डिस्टेंट है तो वो रोटेशन नहीं है। यदि डिस्टेंस ज़्यादा है एक साइड में तो उस साइड रोटेशन माना जाता है। तो उस समय आपको मीडिया स्टेनम बड़ा दिखता है, ऐसा लगता है कि मीडिया स्टेनम वाइड हो गया, लेकिन वो आपको रोल आउट पहले करना चाहिए। फिर से आपको पर्सन को बोलना है कि आप पीए व्यू करवा के आओ, आपके बार स्ट्रेट खड़े होना, टेढ़ा खड़ा मत होना। ठीक है, तो मीडिया स्टेनम वाइडनिंग के कॉजेज क्या होंगे? मतलब जो मीडिया स्टेनम स्ट्रक्चर है उसके कारण जो मीडिया स्टेनम वाइडनिंग हो जाएगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मास हो गया, जैसे मीडिया स्टेनम मास हो गया। ठीक है, मीडिया स्टेनम के अंदर कोई मास है, चाहे वो नर्व से ओरिजिनेट हुआ हो या कोई वेसल से ओरिजिनेट हुआ। वेसल से ओरिजिनेट जैसे एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, और इसके अलावा एओर्टिक रप्चर भी होता है ना। अनफोल्डिंग ऑफ एओर्टा एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन आती है जो यूजुअली मोर देन 40 जो एज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो एओर्टिक नकल है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसको अपन अनफोल्डिंग ऑफ एओर्टा कहते हैं। 40 के बाद यूजुअली कॉमन हो जाता है वो, तो उसके अंदर आपको मीडिया स्टेनम वाइड दिख सकता है। तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, उसके अपन नहीं बोलेंगे। तो मेनली मीडिया अपन एज रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो मेनली जो मीडिया स्टेनम मास है वो आपको यूजुअली पता लगनी चाहिए, जिसमें अपन मीडिया स्टेनम वाइडनिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक साइन आता है जिसको अपन बोलते हैं हाइलम ओवरले साइन। हाइलम ओवरले साइन, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो मास है वो हाइलम से ओरिजिनेट हो रहा है या फिर मीडिया स्टेनम के अंदर है। कैसे? जब आप पीए व्यू करवाओगे, एक्सरे देखोगे, जो आपका लीजन आपको दिख रहा है, जो आप बोल सकते हो कि जो वाइट ओपेसिटी आपको दिख रही है मीडिया स्टेनम में, उसके थ्रू आपको वेसल्स दिख रही है कि नहीं दिख रही, या
वेसल्स का जो सिल आउट है वो ऑब्लिटरेट हो गया है। सिल आउट ऑब्लिटेशन का मतलब आपको वेसल आप मेकआउट नहीं कर पा रहे हो, मतलब जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, जो कुछ वेसल्स है, आर्टरीज वगैरह निकलती है, वो मीडियस्टम में आप मेकआउट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका जो लिम्फ नोड है, सॉरी जो मास है, वो एंट्री मीडियस्टम यूजुअली माना जाता है। पोस्टर मीडियस्टम तो और पीछे होता है, वहाँ पे मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको। तो जब आपको वेसल्स नहीं दिख रही है, ऑब्लिटरेट हो गई है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये हाइलर मास है, ठीक है। ऑब्लिटरेट नहीं हुई है, आप जो ओपेसिटी है उसके थ्रू वेसल्स आप क्लियरली देख पा रहे हो, उनका जो सिल आउट आप मेकआउट कर पा रहे हो कि हाँ कोई वेसल्स आ रही है, वहाँ पे आ रही है, मतलब जो मीडियस्टम में आ रही है, तो जो मास है वो या तो पोस्टीरियर मीडियस्टम में होता है, तो एंटीरियर मीडियस्टम में होता है, और कॉमनली वन बोले तो वो एंटीरियर मीडियस्टम में होता है, तो वो मीडियस्टम मास फिर हुआ, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियस्टम के एक तरीका बताता हूँ, जो आपकी स्पाइनल लाइंस होती है, आप जो हार्ट है, हार्ट के थ्रू दोनों एक स्पाइन देखते हो, तो दोनों राइट और लेफ्ट स्पाइनल लाइंस अपन देखते हो, आप बोल सकते हो कि स्पाइन की ये चौड़ाई, ऐसे बोल सकते हो कि ये स्पाइन है, तो ये स्पाइन लाइन आपको दिख रही है, स्पाइन लाइन आपको ऑब्लिटेटेड दिख रही है, ठीक है। स्पाइन लाइन यहाँ तक आई, फिर आपको नहीं दिखी, नीचे वाली आपको दिख रही है, एक्सरे एक एडिक्वेट व्यू है, स्पाइन लाइन आपको इस तरह से नहीं दिख रही, अब आप बोलोगे कि ओपेसिटी पोस्टीरियर मीडियस्टम में है, ठीक है। तो वेसल्स आपको नहीं दिख रही, तो जो ओपेसिटी है वो हाइलम में है, वेसल्स आपको दिख रही है तो ओपेसिटी एंट्री मीडियस्टम में है, और आपको स्पाइरल लाइन आपको कंटिन्यू नहीं दिख रही है तो यूजुअली ओपेसिटी माना जाएगा कि पोस्टीरियर मीडियस्टम में है, ठीक है। तो ये यूजुअली मीडियस्टम के अंदर देखा जाता है। एक हाइलर एडेनोपैथी, जो बायलेटरल हाइलर एडेनोपैथी होती है कई बार, तो भी आपको मीडियस्टम वाइड दिख सकता है, ठीक है। तो मेनली वेस्कुलर स्ट्रक्चर हो या फिर कोई मीडियस्टम मास हो, तो ऐसा दिखाई देता है कि आपको मीडियस्टम वाइडनिंग हो गई है, ठीक है।